बाबा सभी बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि चार्ट लिखने का अभ्यास आत्म कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जितना हम सच्चाई से चार्ट लिखते हैं उतना ही आत्मा का विक्रम विनाश होता है और ज्ञान की धारणा भी गहरी होती है। बाबा जानते हैं कि कई बार बच्चे योग में पूरा समय नहीं दे पाते हैं और इसलिए चार्ट लिखने में लज्जा आती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। सच्चाई ही आत्मा की प्रगति का मार्ग है। चार्ट में किन किन बातों को लिखना चाहिए? याद में बिताया समय। हर दिन आपने कितना समय बाप की याद में बिताया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह, दोपहर, शाम और रात हर समय का हिसाब रखें। आप जितनी देर लगातार याद में रह सकें और बीच बीच में मन विचलित हुआ या नहीं, इसे भी ध्यान में रखें। सेकंड पॉइंट, बुद्धि की स्थिति। आपकी बुद्धि कहाँ कहाँ चली गई? बाप की याद में रहने के बजाय क्या आपका मन किसी व्यर्थ पुराने विचारों या सांसारिक बातों में उलझ गया? ये लिखें कि कब कब आपकी बुद्धि भटक गई और किन किन बातों में उलझी। योग के अनुभव। बाबा की याद में रहते हुए आपने कौन से अनुभव किए? योग में आपको क्या महसूस हुआ? शांति, सुख, शक्ति या हल्कापन? योग का अनुभव कैसे था? ये लिखने से आपको अपनी उन्नति का अंदाज़ा होगा। 4, दिन भर की स्थिति। दिन भर में कौन कौन सी स्थितियों का सामना किया और आपने किस प्रकार का व्यवहार किया? क्या आप स्थिर और प्रसन्न रहे या कोई स्थिति आपको विचलित कर गई? इसे लिखने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप कितना अपने संस्कारों पर विजय पा रहे हैं। धारणा की स्थिति। आप बाबा के दिए हुए ज्ञान की कितनी अच्छे से धारणा कर रहे हैं? ज्ञान की धारणा के अनुसार आपके विचार, वाणी और कर्म कैसे रहे? क्या आपने साकार मूल्य के पॉइंट्स को दिन भर याद रखा और उनके अनुसार व्यवहार किया? सेवा की उन्नति। आपने कितना सेवा कार्य किया? किसी को ज्ञान दिया, किसी की मदद की या किसी को योग में मदद दी? सेवा में आपकी उन्नति भी चार्ट का हिस्सा होना चाहिए। बाबा समझाते हैं कि चार्ट लिखने से आत्मा अपने स्वयं के कल्याण का रास्ता खोज पाती है। सच्चाई से अपना चार्ट लिखते रहना ही आत्मा की प्रगति का साधन है। ओम शांति। मेरे मीठे बाबा।